गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है चेतन एकेडमी में। तो आज पुनः हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 एक का 4 नंबर सवाल। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सवाल। ठीक है, हम लोग इससे पहले 3 नंबर तक सवाल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कितना नंबर सवाल? 4 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि साइन 30 का मान हमको पता होना चाहिए, टेन 45 का, कोसेक 60 का, सेक 30 का, कॉस 60 का और कॉट 45 का मान हमको याद होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान जो होता है वह होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। अब यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का, तो हम प्लस का चिन्ह दे दिए। टेन 45 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1, तो 1 लिख दिए। क्या बटे में भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, माइनस कोसेक 60 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो मान होता है वह होता है 2/√3। कितना होता है? 2/√3। अब ये बराबर चिन्ह दे देंगे, इतना बात आपको याद होगा। सेक 30 का मान आपको पता होगा। जो सेक 30 का मान होता है वह होता है 2 में कितना? √3, 2/√3 प्लस कॉस 60 का जो मान होता है हम लोग को पता है, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। और हम लोग जानते हैं कॉट 45 का मान 1 होता है, इसके बटे में भी हम 1 कर सकते हैं। तो आपको फिर से हम बोल रहे हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 लिख दिए। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिए। हाँ, माइनस था, माइनस का चिन्ह दे दिए। कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, 2/√3 लिख दिए। सेक 30 का मान 2/√3 था, 2/√3 लिख दिए। यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे दिए। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 लिख दिए। प्लस का चिन्ह था, प्लस लिख दिए। कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिए, बट्टे में 1 कर दिए और कुछ भी नहीं किया। इतना आसान सवाल था। ठीक है, इतना बात आप समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला है 2, 1√3, इसका एलसीएम लेना है। तो आपको पता है कि अगर हम 2, 1√3 का एलसीएम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 लिखे, यहाँ 1 लिखे और यहाँ कितना लिखे? √3 लिखे। इसका एलसीएम लेंगे, ये तो कोई कटेगा नहीं, इसका मतलब है कि इस गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 1 गुना √3, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, उसके बाद 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2 × √3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 × √3। इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 × √3। तो अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × √3। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × में कितना लिख देंगे? √3। 2 × √3। क्या इतना बस समझ में आ गया? अब यहाँ ऊपर वाले में भी इनका जोड़ होगा, 2 से इसमें भाग दीजिए, इस पूरे में 2 √3 में। अगर आप 2 × √3 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 का 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया। तो इस √3 को आपको इस 1 से गुना करना है। तो 1 में हम जो √3 गुना करेंगे तो √3 होगा, प्लस का चिन्ह दे देंगे। क्या इतना बात समझ में आ गया? ये बोर्ड पे स्पष्ट रूप से दिखता है या नहीं? ठीक है, अच्छे रूप से आप लोगों को दिख रहा है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 1 से इस 2 √3 में भाग देना है। तो हम लोग को पता है कि अगर हम 2 √3 को 1 से भाग देंगे इतना ही मर्तबा लगेगा, 2 √3 मर्तबा। 2 √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 √3 माइनस इस √3 से इस 2 √3 में आपको √3 से भाग देना। √3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा? 2। यहाँ ऊपर भी कितना? 2। तो 2 गुना 2 कितना आ गया? 4। क्या इतना बस समझ में आ गया? ठीक है, अब फिर नीचे में भी सेम प्रोसेस कीजिए। √3, 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा आपको 2 √3। कितना आ जाएगा? 2 √3। क्या इतना बस समझ में आ गया? ठीक, इतना अगर आप लोगों को बात समझ में आया तो इसको ध्यान से देखिए। फिर यहाँ भी इनका जोड़ कीजिएगा, 2 √3 से भाग दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 गुना कितना हो गया? 4 प्लस ये चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा, 2 कैंसिल होगा। √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? √3 होगा, प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ 1 से भाग दीजिएगा तो 2 √3 मर्तबा लग जाएगा। क्या ये इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया? तो ये बड़ा वाला चिन्ह होगा। ठीक है, इतना बोर्ड पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखता होगा। ठीक है, क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक, तो चलिए हम अब आगे वाले स्टेप करते हैं। आगे वाले स्टेप में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए, ये जो 2 √3 है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करना है, 2 √3 और 1 √3 को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ेंगे 2 को x, 1 को x में कितना होता है? 3x। इसका मतलब है कि 3 √3 हो जाएगा माइनस कितना? 4 बट्टे में। अब क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, 2 को x, 1 को x।
यदि हम √3 को x माने तो उसके हिसाब से करें, 2 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ होगा 3√3 प्लस में क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो अब यहाँ लिखिए हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण करने पर। अगर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो आपको पता है, आपको रूल सिखा है, a प्लस बी रहेगा तो हरों का परिमेयकरण अगर इसको होगा तो a माइनस बी इंटू में क्या आएगा a माइनस बी। दूसरा क्या सिखा है? अगर a माइनस बी है तो इंटू में होगा a प्लस बी इंटू में क्या होगा a प्लस बी। यही बात तो आपको समझाए थे और इतना बात याद रखना होगा। ठीक है, चलिए हम अब आगे स्टेप करते हैं। आगे स्टेप में आपको क्या होगा, यहाँ अगर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो आप लोगों को पता है कि यहाँ जो होगा 3 इंटू में √3 माइनस 4, यहाँ क्या है 3 इंटू √3 प्लस में कितना है 4, इंटू का चिन्ह होगा, यहाँ क्या आएगा 3 इंटू √3 माइनस 4 आ जाएगा, बट टाइम भी क्या आएगा 3 इंटू √3 माइनस में कितना आ जाएगा 4। क्या ये इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ से भी स्टेप को समझना पड़ता है। यहाँ 3 इंटू √3 माइनस 4, यहाँ 3 इंटू √3 माइनस 4, तो यहाँ a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, तो क्या हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ये बात समझ में आ गया। यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू में, यहाँ देखिएगा तो a माइनस बी के रूप में है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या ये इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया तो हम फिर यहाँ यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यहाँ इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, तब आगे सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 3 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या इतना बात आप लोग समझ में आ गया? 3 इंटू √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 इंटू √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लागू कीजिएगा तो a का स्क्वायर मतलब यहाँ होगा 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3 इंटू कितना आएगा 4, प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब बट्टे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है तो 3 पे भी स्क्वायर है, इस पूरे दोनों का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना हम सिखाएं आपको 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इतना आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा और ये बोर्ड पे आराम से दिखता भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे वाले स्टेप करते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, हम लोग जानते हैं, माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिए इस रूट के बाहर जो भी संख्या है उसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा 24√3। उसके बाद क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 लिख दीजिए। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 तिया 27 माइनस 16, अब ऊपर में देखिए 9 तिया कितना 27 माइनस 24√3 प्लस 16, बटे में कितना 27 में 16 गया तो कितना बचा 11। तो अब ये 27 और 16 को ऊपर वाला जो है 27 16 को जोड़ते हैं तो 7 6 कितना 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बटे में कितना आ गया 11। यही इसका आंसर हुआ, देख लीजिए और आप लोग इसको उतारिए। ये वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आए होंगे, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को